This segment is presented by Pampers. Pampers Premium Care 5-star skin protection के साथ। खुश आमदेद और सुबह बखैर। सुबह मैं आपसे बात कर रही थी लाइफ ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ के बारे में। इन दोनों का आपस में ताल्लुक बड़ा गहरा है। हम जो एक तरफ सीखते हैं वो दूसरी तरफ उसका इम्तहान देखते हैं, जो वहाँ से सीखते हैं फिर उसका कहीं और इम्तहान दे रहे होते हैं, और इम्तहान दर इम्तहान हमारी ज़िंदगी जो है वो गुजरती चली जाती है। लेकिन इसमें खूबसूरती भी है अगर इसको हम इंजॉय करें और इसको अपने लिए आसानी बनाएं। आज हम सेशन रखा हुआ है जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट अहमद फवाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अरे हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे सीवी फॉर्मेशन खास तौर पे, और इंटरव्यू कि अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, भले आप नई कोई नौकरी तलाश कर रहे हैं या पुरानी नौकरी को छोड़कर किसी और अच्छी मुलाजमत की तलाश में, क्या चीज़ें अच्छी हैं आपने करनी है और क्या नहीं अच्छी हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। सो फवाद, शुरू करें अगर हम तो कैसे करेंगे? सीवी बनाने में सबसे पहले क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमें? फरा, सबसे पहली बात यह है कि आप जब सीवी बनाएं तो अपनी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप करना क्या चाहते हैं। अच्छा। अमूमन ये देखा गया है, हम खुद भी इंटरव्यूज़ भी करते हैं, सीवी भी देखते हैं, अमूमन ये देखा गया है कि लोगों ने 5, 6, 8, 10 लोगों के सीवीज़ इकट्ठे किए होते हैं और उनमें किसी का ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं, किसी की डिटेल्स हासिल करते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी से एडिशन डिलीशन करने के बाद वो फॉरवर्ड कर देते हैं। सही। अब मेरे पास इन सेलुलर कंपनी मेरे पास एक सीवी आया जिसमें ऑब्जेक्टिव था कि आई वांट टू एक्सेल माय इन बैंकिंग सेक्टर। अच्छा। तो अब उसका हम क्या करें? हमें तो नहीं ज़रूरत। और अगर आप पढ़ते भी हैं लोग, पहली बात तो ये है सीवी बिल्कुल पढ़ते अक्सर हैं लोग जो सीवी, यार जरा सीवी डाल देना, हाँ मैं वो आगे कर लूँगा। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे लोगों में कि शायद सीवी पढ़ा नहीं जाता। सही। हाउ आई एक्सप्लेन इट, सीवी इज़ योर ब्रोशर। देखें, आप जब कहीं पे जाते हैं बाहर खाने के लिए तो आपके सामने एक ब्रोशर आता है ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं बहुत विजिबल। लेट से मैं कहता हूँ मुझे खाने के लिए जाना है तो सबवे का है, वहाँ पे लिखा होगा, एक तो प्रोडक्ट होगी बहुत बड़ी, दूसरी होगी प्राइस। ये 2 चीज़ें हैं जो विजिबल होंगी। ऐसे ही सीवी से एक ही मकसद आपने हासिल करना होता है कि आपको कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए। सही। तो वो इतना अच्छा होना चाहिए। वो कैसे होगा? कॉल बड़ी आसान चीज़ है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। नौकरी लेना चाहते हैं। नौकरी लेना चाहते हैं, किस जगह पे, किस सेक्टर में? जितने मिल जाए, जहाँ काम चल रहा है। अच्छा। ये यंगस्टर्स की बात करें ना, हाँ बच्चों की बात करें जो बेचारे डिग्री लेके फिर रहे हैं, उन्हें कि यार जहाँ अच्छी मिल जाए ना बस वहीं पे कर लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। रिसेशन की वजह से लोगों का ये माइंडसेट बन गया। अच्छा, इसमें आई वुड रिकमेंड 2 चीज़ें। एक तो अगर आपको कहीं भी जॉब चाहिए ना, फिर अपने को आपको एक दफ़ा एनालाइज करें और अपनी अचीवमेंट्स देखें। सही। आपका सीवी अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, आपकी तालीम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने अगर किया हुआ है मैट्रिक, FA, BA, तो यूजुअली देखा गया जो एंट्री लेवल सीवीज होते हैं ना वो सबसे ऊपर लिखते हैं क्वालिफिकेशन। सही। मैट्रिक, FA, BA, MA वगैरह और इसी तरतीब से उसके बाद उनकी आगे परफॉर्मेंस वगैरह शुरू होती है। तो आपके एम्प्लॉयर को इसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप बता भी देंगे तो चल जाएगा, आखिर पे भी हो जाएगा जो आपने अचीवमेंट्स किए हैं। तो अब एक यंग अगर एक बैचलर्स करके या मास्टर करके बच्चा आ रहा है तो वो कहाँ से लेके आए अचीवमेंट्स? अचीवमेंट्स बिल्कुल हैं, रोल ऑफ ऑनर लिया हो सकता है। इसके अलावा आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, आप मार्केट में घूमे हुए होंगे, इंटर्नशिप की होगी जहाँ पे आपने कोई डिफरेंस क्रिएट किया होगा। एम्प्लॉयर को देखें, आप जब मार्केट में जाते हैं ना, यू आर अ प्रोडक्ट। जब आप अपने आप को सीवी लेके प्रेजेंट करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट होते हैं। अब मैं अगर आपके पास सीवी ड्रॉप कर रहा हूँ, आप एम्प्लॉयर हैं, आप मुझ पर इन्वेस्ट करेंगे ना। आप बिला वजह तो इन्वेस्ट नहीं कर देंगे अगर ऐसे किसी ने कागज़ पकड़ा दिया आपको, तो कोई कॉस्ट होगी उसकी। मुझे वो देना है जो आपको अच्छा लगे। सही। तो अगर आपके पास कस्टमर केयर में जॉब है तो मुझे अपनी वो तमाम अचीवमेंट्स, वो तमाम स्किल्स लिखनी है जो कस्टमर केयर ओरिएंटेड। यानी हर दफ़ा हर जॉब के लिए हमें अपनी सीवी नए दोबारा से रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी। जी, अगर आपका वाहिद मकसद किसी भी सेक्टर में कोई भी जॉब है तो ये कष्ट करना पड़ेगा। सही। वरना आप देखें, मैंने एक बनाया, अपने इंटरेस्ट का बिजनेस का बना लिया और जॉब आ गई जर्नलिज्म में। मुझे किसने कहा यार कर दे, अच्छी नौकरी हो जाएगी और तू कर भी लेगा, तू बोलता अच्छा है, तू कम। अब वो है, अगर वहाँ पे मैं वही सीवी ड्रॉप कर दूँ तो मैं तो शायद कर लेता हूँ अच्छा काम, वो कहेंगे ये बिजनेस का आदमी, इसको कहाँ आपने बुलवा दिया। सही। ठीक है, और वो आपके करियर का फाइल का हिस्सा भी बनता है। तो जब जो आपको हायर कर रहा है उससे भी पूछा जाएगा भाई बिजनेस के आदमी को कहाँ एडजस्ट कर दिया। तो अगर आप कोई भी जॉब करना चाह रहे हैं तो सीवीज अलग अलग बनाएं। बिल्कुल सही। ऑब्जेक्टिव से लेके अंजाम तक। क्या होती है एक अच्छी, बुरी सीवी क्या होती है, पहले तो आप ये बताएं। बुरी सीवी में एक जो फॉरवर्ड भी किया था, आई वुड लाइक अगर आप शो कर सकें। दिखाएं जनाब, बुरी सीवी की एग्जांपल दिखाएं हमें। ये खातून के नाम से हमने बनाई है, एक फेक है और इसमें कुछ फैक्ट्स ठीक वाले भी डाले हुए हैं। इसमें अगर आप देखें थोड़ा सा शुरू होती है क्वालिफिकेशन से, जो मैंने कहा कि आखिर पे आप करने क्वालिफिकेशन पे। और सिर्फ तुम्हें ही नजर आ रही है, हमें तो नहीं समझ आ रही क्या है। अच्छा जी, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है।
अच्छा चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर से इसके अगर हम नीचे अगर देखें तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल है। पर्सनल के जो स्पेलिंग है वही गलत है, पहली बात तो बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन आता है। दूसरा अगर आप नीचे देखें तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नाम, फादर्स नेम, हाइट, वेट, आई कलर, आई साइट, इसका क्या ताल्लुक है किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री से। सही। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, ये ये आई हुई है सीवी कॉल सेंटर के लिए। ठीक है। कॉल सेंटर में तो कहीं पे आपने देखना नहीं है, आपकी पब्लिक अपीयरेंस भी कहीं नहीं है, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है हाइट और वेट वगैरह की। ये बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन होता है। इंटरव्यू वो जो है सीवी देखने वाला भी कहता है यार आपने कहाँ अप्लाई किया हुआ है। सही। इसके लिए बेहतर जगह ये वाला इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राइट, तो ये दैट विल बी रॉन्ग कि आप इन्फॉर्मेशन अपनी मर्जी से ऐड करते हुए चले जाएं। अच्छा, अब एक फेयरली गुड जो है वो हम डिस्कस करते हैं, एक नया बंदा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं पिछले वाले से अगर कर सकूँ, ईमेल एड्रेसेस जो ज़्यादातर फ्रेश लोग करते हैं वो कोई ना कोई अपनी क्वालिटी या जो चीज़ उनको अच्छी लगती है, लॉयन और टाइगर अहमद फवाद, लॉयन अहमद फवाद, इस तरह का होगा, ये अच्छा नहीं होता, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ठीक नहीं होता। इट्स प्रिंसेस, बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन आता है। आप अपना नाम खाली रख लें, आपको मिल जाएंगे, उसके साथ मिलते जुलते फिगर वगैरह मिल जाएगा। अच्छा, ईमेल एड्रेस आपका ऐसा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि उसी के साथ आपको जो है ना कांटेक्ट किया जा रहा होता है। तो वो एम्प्लॉयर के में फ़ौरन जाता है कि यार जो इतना कैजुअल है, जो क्लियर ही नहीं है कि ईमेल एड्रेस कैसा होना चाहिए, उसको क्या आप कांटेक्ट करेंगे और क्या क्या सिखाएंगे। सही। तो ये चीज़ इसका ज़रूर ख्याल रखें। ईमेल आपका जो है वो बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, क्लियर प्रोफेशनल होना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देने के बजाय आपको अपनी एक्स्ट्रा डिटेल्स जो हैं वो देनी है जो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड हो, खास तौर पे उस तरह की जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसको जो सपोर्ट करती है। एग्जैक्टली, और अचीवमेंट्स ओरिएंटेड हो, आपका सीवी जो है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड हो, बिल्कुल जो अचीवमेंट है। अच्छा, उसमें जो तरतीब की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली देखा गया है मैट्रिक, FA, BA इस तरह करे होते हैं और आखिर पे आ रहा होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैटर्स, रीसेंट एक्सपीरियंस। आप शुरू करें आज से कि अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं, उससे पीछे जाएं। सही। MA, BA, मैट्रिक इस तरतीब से जाएं, उल्टा ना वहाँ ना शुरू करें, बचपन से ना शुरू करें। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक फेयरली गुड, एक नया बंदा, खातून जो एंटर होना चाह रही हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, जी बिल्कुल, उनको कैसा अपना CV बनाना चाहिए? अच्छा, उनको भी फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री लेवल के लिए, इसको हम एंट्री लेवल कहते हैं, लेस देन 5 ईयर्स जो होता है एक्सपीरियंस, उसको हम एंट्री लेवल कहते हैं। वो है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, किस सेक्टर में किस तरह की जॉब करना चाह रहे हैं। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका वन लाइनर है आपकी पर्सनालिटी का। तो सबने एक ही जैसा लिखा होता है, टू बी वांट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन प्रूव माय एबिलिटीज एंड वगैरह वगैरह। तो ये चलेगा, ये एक रूटीन की घिसी पिटी स्टेटमेंट? ये बहुत बुरी बात है, आई वुड से। ये कोई किसी ने शायद इंटरनेट पे लिख दिया हुआ है, यही जो आप स्टेटमेंट दे रही हैं, हज़ारों पे यही है। भाई, यू आर एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट। आप मार्केट में, मैं सिर्फ इतना सा कहा करता हूँ कि आप जब मार्केट में जाते हैं ना कुछ खरीदने के लिए, आलू भी खरीदने तो एक एक उठा के देखते हैं कि कैसा है, राइट? हालांकि बहुत बड़ी तादाद में आपको मिल जाते हैं। तो आप कैसे आलू हैं कि आप चाहते हैं कि जैसा ठप्पा लग जाए वैसे ले लें? कभी भी नहीं होगा ऐसा। तो अपना ऑब्जेक्टिव खुद लिखें अपने हाथों से, गलत लिख दें, किसी सीनियर से कंसल्टेशन ले लें, लेकिन आप उसको बनाएं खुद, वो स्टेटमेंट आपकी अपनी होनी चाहिए। सही। अच्छा, फिर उसके बाद ये जैसे आपने शुरू किया वर्क हिस्ट्री से। जी हाँ। अच्छा, अब इसमें ये नई एक फ्रेश ग्रेजुएट की है, फ्रेश एक डिग्री होल्डर की हम बात करें। जी बिल्कुल। सो वर्क हिस्ट्री में आपने क्या किया? पहले टीम मैनेजर, ये दो है, ये वाला एक्सपीरियंस्ड है दिस वन। अगर आप फ्रेश वाला दिखा रहे हैं, हाँ, अब इसमें ये होगा अचीवमेंट ओरिएंटेड, मैंने बात की ना, आपने किए हैं, लेट्स से हम MBA की बात कर लेते हैं, आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, इंटर्नशिप की होगी, आपने मुख्तलिफ जगहों पे जाके काम किया होगा, वो जितना जितना जो काम किया हुआ है उसको सामने मेन पे रखें। सही। वजह उसकी बड़ी सिंपल सी है, MBA तो 70 हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपकी USP क्या है, व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप में क्या चीज़ डिफरेंट है कि आपको हायर किया जाए। सही। अगर 70 MBA हैं तो आप में कोई ख़ास बात होगी, आपके उस प्रोजेक्ट में जिस कंपनी के साथ आपने किया उसमें कोई वैल्यू ऐड की होगी आपने। सही। हमारे पास आते हैं इंटर्नशिप के लिए ना, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं, तो दे आर यूजुअली ब्लैंक कि हम तो इंटर्नशिप करने के लिए आए, हम सीखने के लिए आए हैं। सही। भाई, आप एक मार्केट से आ रहे हैं, आप इस जगह से आ रहे हैं, आपके पास फ्रेश आइडियाज़ होंगे, आपको लगता होगा कि बैंकिंग सेक्टर ही गलत है, दैट्स अ गुड आइडिया, आए और डिस्कस करें हमारे साथ। सही। तो हम उससे कोई नई चीज़ निकाल सकेंगे। तो कोई आपने प्रोजेक्ट किया होगा, उसको आप सबसे ऊपर लिखें। ठीक है। दैट हैज़ टू बी इनोवेटिव, डिफरेंट। और अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो इस माइंडसेट के साथ जाएं कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है। बिल्कुल सही। जैसे स्टीव जॉब्स कहता है कि लेट्स मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स,
दुनिया में, कायनात में डेंट डाल दें, इतना इनोवेटिव आइडिया, डू दैट, और उस हिस्ट्री के साथ आप चलें। बिल्कुल सही। सो पहले आप वो सारी इस तरह की अपनी हिस्ट्री लिखेंगे, जो जो आपका एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, भले वो छोटा एकेडमिक लेवल पर आए, यूनिवर्सिटी लेवल पर आए, भले आपने कोई बहुत पेड जॉब नहीं की हुई है, लेकिन फिर भी आप उन सबको मेंशन करें। फिर आखिर में आप अपनी एजुकेशन लिखेंगे। और साथ एक छोटी सी चीज़ मैं ज़रूर मशवरा दूंगा अपने यंग जनरेशन को। हमारे पास बड़ा प्रॉब्लम है फरा, हम यूजुअली ब्रांड्स के पीछे जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे यंग जनरेशन में लोग देखे, एक साल से फ्री हैं, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में लोकल में काम नहीं करते, मल्टीनेशनल से करियर शुरू करना है। अच्छा, एक और बड़ी मुसीबत है, आप उन्हें कहना कि आओ यार इंटर्नशिप करो, थोड़ा सा आपको नो हाउ हो जाए कि काम होता कैसे, आपने डिग्री ज़रूर ली हुई है लेकिन आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, वो नहीं करना चाहते इंटर्नशिप। हाँ, नहीं करना चाहते, ये गलत है। आप काम तो करें, दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं ना, आप बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे चले जाते हैं। किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एंट्री लेवल से शुरू किया, आपको शायद स्टाइपेंड नुमा तनख्वाह मिलेगी, लेकिन आपसे वो काम इतना ज़्यादा और इतना लेंगे कि आप डायरेक्ट उस रोल में आ जाएंगे कि यार ये काम करें, यहाँ पे अरेंजमेंट्स करें, वहाँ पे इवेंट्स करवा दें वगैरह वगैरह। तो जब आप उस एक्सपीरियंस के साथ 1.5-2 साल के बाद जाते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा एक्सपीरियंस देखती है। बिल्कुल सही, क्योंकि उनको डॉलर चाहिए, डॉलर वैल्यू में वो देख रहे होते हैं। 2011 का अमेरिका की मैं एक रिसर्च देख रहा था, उनका 80% रेवेन्यू अमेरिका का नॉन ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन से आता है, सही, छोटे दुकानदारों से। तो आप किसी भी छोटी जगह से जो आपको छोटी लगती है उससे बिजनेस अपना करियर शुरू कर लें, काम करें, एक्सपीरियंस करें, और एंट्री लेवल पे आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर गॉड सेक डोंट गो आफ्टर पेज। सही, ये ना देखें कि मुझे ये 15,000 दे रहा है तो मेरा तो बहुत कम है, मेरे तो खर्चे ही इतने ज़्यादा हैं। आप अगर 15,000 पे भी जाते हैं तो आई वुड रिकमेंड के लोग आपके बारे में कहें ये पागल आदमी है, 15,000 पे इतना काम कर रहा है। सही, क्योंकि ये वो पागल आदमी है जिसको 2 साल के बाद यकीनन जंप मिलेगा, आई गारंटी। अच्छा, अगर 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो तो फिर उसके साथ सीवी में, जैसे आपने डाली हुई एक बड़ी डिटेल्ड सीवी यहाँ पर, जिस पर आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल लिखा है पहले, फिर वर्क एक्सपीरियंस से शुरू किया है, और फिर उसमें आपने मेजर अचीवमेंट से लेकर डेटेड उसको रखा है कि यहाँ से यहाँ तक, और उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या जॉब डेलीगेशंस जो हैं वो रही हैं आप। बिल्कुल, उसमें भी ये भी अहम चीज़ है। अच्छा, एक और है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड्स होते हैं, आपकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिसके ऊपर आपको एक्नॉलेज किया हुआ होता है। जो एंट्री लेवल से अगली स्टेज है ना, मिड करियर जो होती है, उसमें उससे पहले चीज़ें नहीं मैटर करती हैं। मैं साल में 6 दफ़ा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन गया, तो वो बड़ी अहम चीज़ है, वो आपको एलिवेट करने के लिए होती है अगले लेवल पे। ठीक है। बट वंस यू आर इन अ डिसीजन मेकिंग पोजीशन, तो फिर आपके रोल्स मैटर करते हैं। ठीक, आपने कस्टमर केयर में काम किया तो कितनी देर किया, उसमें क्या चेंज आई, आपकी वजह से कॉस्ट सेव हुई या कि रेवेन्यू ऐड हुआ, तो वो जो अचीवमेंट्स हैं वो आप ऐड कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एंड दैट इज़ परफेक्टली ओके अगर आप एंट्री लेवल पे भी हैं। और आपको पता है तमाम बड़े मुल्कों में, बड़े मीन्स सिविलाइज कंट्रीज़ में, 15-16 साल की उम्र से बच्चों को वो लगा देते हैं काम पे। क्यों लगाते हैं? वेटर क्यों बना देते हैं बड़ा आदमी? सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, तजर्बे के लिए। बिल्कुल सही। मुझे सेल्स की ट्रेनिंग करनी थी, मैं जस्ट एक छोटी सी शेयर करूं, मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था। फरा मैंने काउंटर पे खड़े होके अप सेलिंग की, किताबें बेची, जाके एक बंदे से कांटेक्ट करके कि यार मुझे इजाज़त दो, मैंने किताबें बेची। यार फवाद टेलीविजन में आना था, ग्रेजुएशन किया था फ्रेश मैंने, हाँ, और क्या एज थी, 17-18 साल। मैंने अपनी वालदा से कहा मैंने करना है, और कितने पैसे मिलते थे? 200 रुपया एक दिन का। 200 रुपये? 200 रुपया एक दिन का। बट आई यूज्ड टू वर्क कि यार मैंने काम करना है, मुझे अच्छा लगता है, और वो एक्सपीरियंस आपका बोलना, आपने हैंडल करना, लोगों को देखना करते हुए, इवेंचुअली यही चीज़ें हैं जो कि आपको फिर काम कर रही होती हैं। लेकिन आज के जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं, उनसे कहना आप 200 रुपया एक दिन का आपको मिलेगा और आप शुरू करें, तो वो कहते हैं हमें तो बहुत बड़े वेजेस चाहिए। और वो आपको कहते हैं खपती बाबा, ये पागल है, इसको पता नहीं है भाई, आप पुराने 10,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो आपने, मुझे आपकी इस बात में सबसे अच्छी चीज़ लगी, आपने कहा मुझे अच्छा लगता था ये। फरा, सबसे कीमती चीज़ ये है, आप काम वो करें, सीवी भी बनाना है ना, मैं इसके खिलाफ हूँ कि कहीं भी आप नौकरी कर लें। अगर आपने कहीं भी करनी है, 6 जगहों का एक्सपोजर लें, लेकिन आपके ज़हन में एक विजन होना चाहिए कि करना क्या है मुझे। सही। लेट्स से मैं कहता हूँ एक्सक्यूज मी, मुझे इंटरनेशनल ट्रेनर बनना है, तो भाई ये 10 फील्ड्स हैं, इसका एक्सपोजर होना ज़रूरी है। तो मैं जॉब हंटिंग नहीं कर रहा, इधर उधर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक्सपोजर ले रहा हूँ, ये हासिल करना ज़रूरी है। तो हैव अ ड्रीम,
बी क्रेजी अबाउट योरसेल्फ एंड देन डेवलप योर सीवी। बिल्कुल सही, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। रुकूंगी मैं ब्रेक और हम अपना इंटरव्यू वाला सेशन जो है नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। गुड और बैड इंटरव्यूज, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुकना है। आज का हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगली मुलाकात हमारी डॉक्टर कमल कैसर के साथ, बातें कुछ ख़वातीन रोल मॉडल्स के हवाले से जो हम पिक कर रहे हैं अपनी मुस्लिम हिस्ट्री से। सो साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मुलाकात। Was presented by Pampers. Pampers Premium Care 5-star skin protection के साथ।